नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल, 8 बार के सांसद रह चुके हैं। मोदी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। सीपी राधाकृष्णन गए महाराष्ट्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार रात झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन राज्यों में नया राज्यपाल को नियुक्त किया है। बरेली के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है। संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल होंगे। 8 बार सांसद रह चुके गंगवार भाजपा में लंबे समय तक सक्रिय रहे। सीपी राधाकृष्णन ने 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल का पदभार संभाला था। करीब 17 महीने बाद झारखंड को फिर से नया राज्यपाल मिल गया है। नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार 8 बार सांसद के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। गंगवार भाजपा में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं। संतोष गंगवार इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे। चाकुलिया में हाथी का उत्पात, 2 की मौत। घर की दीवार गिराने से महिला दबी, शौच करने गए बुजुर्ग को पटक कर मारा। पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के चाकुलिया वन क्षेत्र स्थित नगर पंचायत सहित प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथी ने बीती रात और अहले सुबह जमकर उत्पात मचाया। हाथी के इस उत्पात ने 2 लोगों की जान ले ली। हाथी के इस हमले में 74 वर्षीय महिला और एक 75 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। इस वजह से स्थानीय ग्रामीणों में गुस्सा है। नाराज ग्रामीणों ने दीघी तथा चौटिया के पास सड़क जाम कर दी। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इसकी जानकारी पाकर वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात 11 बजे जंगल से निकलकर एक हाथी दीघी पहुंच गया। इस दौरान हाथी सुखलाल बास्के के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। इस दौरान सुखलाल ने टीन बजाकर हाथी को भगाने का प्रयास किया। तभी हाथी ने उसका मिट्टी के घर की दीवार तोड़ दी, जिसमें दबकर 74 वर्षीय बासु हांसदा की मौत हो गई। वहीं आज रविवार की सुबह करीब 5 बजे टोटिया के कुटियाडीह टोला का 75 वर्षीय अकील टूडू घर के पीछे बांस बगान में शौच करने गया था। तभी हाथी उसके घर के समीप पहुंचा और इस दौरान शौच पर बैठे अकील ने खांस दिया। आवाज सुनकर हाथी उसके पास आ गया। उसे सूंड से पकड़कर करीब 50 मीटर घसीट कर ले गया। फिर वहीं बांस की झाड़ी के पास उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मनोहरपुर में माओवादियों ने लगाए पोस्टर, आज से संगठन मना रहा शहीदी सप्ताह। बैनर ने बढ़ाई दहशत। बीती रात माओवादियों द्वारा मनोहरपुर प्रखंड के जराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचपहिया गांव के स्कूल से लेकर डोमलाई गांव के विभिन्न जगहों पर भारी संख्या में पोस्टरबाजी की है। वहीं बैनर भी लगाए हैं। इसे लेकर दोनों गांवों में दहशत फैल गई है। जानकारी के मुताबिक पंचपहिया गांव में शुक्रवार को लगने वाले साप्ताहिक हाट के पास एक पेड़ की तना में लगाए गए बैनर में 28 जुलाई से लेकर आगामी 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह क्रांतिकारी जोश और संकल्प के साथ मनाने की बात का उल्लेख किया गया है, जबकि पोस्टरों में माओवादी छापामार युद्ध नियमों का सृजनात्मक रूप से पालन करने, अनावश्यक नुकसान को कम करने और गुरिल्ला युद्ध में विजयों के अनुपात को बढ़ाने जैसी बातों का उल्लेख किया गया है। हजारीबाग में सड़क हादसे में महिला का हाथ कटकर हुआ अलग, इलाज के दौरान मौत। चरही थाना क्षेत्र अंतर्गत चरही घाटों मुख्य मार्ग के बहेरा पुल के समीप शनिवार रात करीब 8 बजे ऑटो की एक वाहन के साथ टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला यात्री का दाहिना हाथ कटकर अलग हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को मांडू अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि महिला की नाजुक स्थिति को देखते हुए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलने पर चरही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की पहचान संजू देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार संजू देवी तिरला के घाटों की ओर जा रही थी। तभी बहेरा पुल के समीप एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से यह हादसा हो गया। झारखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। 30 को 10 और 31 जुलाई को 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट।
झारखंड के लगभग सभी जिले में मानसून पिछले एक सप्ताह से सक्रिय है। यही वजह है कि हर दिन रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है। इस लो प्रेशर का पूरा असर झारखंड में पड़ने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में इस लो प्रेशर का व्यापक असर दिखने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जुलाई को राज्य के 10 जिले और 31 जुलाई को राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश होगी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में राज्य के लगभग हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कई हिस्सों में वज्रपात भी हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में आज भी देर शाम हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि 30 जुलाई को राज्य के दक्षिण और मध्य हिस्से में भारी बारिश होने के पूर्वानुमान है। 31 जुलाई को राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वन विभाग में नौकरी का मौका, निकली रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर की भर्ती। झारखंड लोक सेवा आयोग ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए आवेदन 29 जुलाई से शुरू होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। आवेदन जेपीएससी की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की कुल 170 वैकेंसी है, जबकि असिस्टेंट कंजर्वेटर पद पर 78 वैकेंसी है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट कंजर्वेटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए 2 अधिसूचनाएं जारी की है। इसमें कहा गया है कि झारखंड राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने झारखंड वन सेवा के सहायक वन संरक्षक के 78 और वन क्षेत्र पदाधिकारी के 170 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित जारी किए हैं। जमशेदपुर और सरायकेला जेल का होगा आधुनिकीकरण। जमशेदपुर और सरायकेला जेल का आधुनिकीकरण का कार्य होगा। इसको लेकर विकार एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 2.36 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। राशि के निकासी और खर्चा का जिम्मा जेल आईजी का होगा। इसके अलावा राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से की जाएगी और राशि की निकासी कर झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। योजना को पूरा करने के लिए 2 वर्ष की समय अवधि दी गई है। JSACS में 60 पदों पर की जाएगी नियुक्ति। झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अधीन विभिन्न श्रेणी के जिला स्तरीय 60 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनुबंध आधारित सभी नियुक्तियां लिखित और साक्षात्कार होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। काउंसलर के 21, लैब टेक्नीशियन के 20, काउंसलर के 6, क्लिनिकल सर्विस अफसर के 5, डाटा मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन अफसर के 5 और क्लस्टर प्रोग्राम मैनेजर के 3 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सभी पदों के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। निःशक्त अभ्यर्थियों को शुल्क नहीं लगेगा। योग्यता की विस्तृत जानकारी इसकी आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। पाकुड़ में पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प की एसडीपीओ करेंगे जांच, 2 एफआईआर दर्ज। पुलिस और आदिवासी छात्रों के बीच शुक्रवार की देर रात हुई हिंसक झड़प की जांच की जिम्मेदारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद को दे दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी प्रभात कुमार ने इस मामले में जानकारी दी। एसपी ने बताया कि देर रात नगर थाना को सूचना मिली थी कि एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। इसकी सूचना के आधार पर पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच करने के लिए केकेएम कॉलेज परिसर पहुंची थी, जहां छात्रों के साथ झड़प हो गई, जिसमें आधा दर्जन पुलिस पदाधिकारी और जवान घायल हो गए। वहीं कुछ छात्र भी घायल हुए हैं। एसपी ने बताया कि इस मामले में छात्र या पुलिस दोषी है या नहीं, इसकी जांच की जिम्मेदारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नीट परिणाम के बाद अब काउंसलिंग की तैयारी। नीट यूजी रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होने के बाद अब ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। संस्थान अपने एमबीबीएस, बीडीएस की सीटों के लिए ऑल इंडिया रैंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि जब उम्मीदवार अपने राज्य में आवेदन करते हैं तो उन्हें राज्य कैटेगरी लिस्ट के अनुसार अपनी कैटेगरी का जिक्र करना होगा। राज्य परामर्श प्राधिकरण तदनुसार अपनी मेरिट लिस्ट बनाएंगे। हेमंत को जमानत के खिलाफ ईडी की अर्जी पर सुनवाई कल। सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय की एक याचिका पर 29 जुलाई सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिका में जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने संबंधित झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ हाईकोर्ट के
28 जून के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगी। हेमंत सोरेन ने इस मामले में 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने से कुछ समय पहले ही सीएम पद से इस्तीफा दिया था। इस मामले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने 4 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। धनबाद में तेज आवाज के साथ बना गोफ, करंट दौड़ रहा बिजली का पोल जमीन में समाया, बड़ा हादसा टला। धनबाद जिले के बीसीसीएल ईस्ट कतरास काटा घर के पास जेट आवाज के साथ भूत हसान के बाद गोफ बन गया। इस दौरान एक बिजली का खंभा गोफ में समा गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि बिजली के खंभे में करंट प्रवाहित हो रहा था और पास में कई मवेशी भी थे। इन मवेशियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आउटसोर्सिंग द्वारा हैवी ब्लास्टिंग के कारण गोफ बना है, जबकि बीसीसीएल के अधिकारी कह रहे हैं कि अवैध खनन के कारण गोफ बना है। जिले में पिछले 2 दिनों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण बीसीसीएल के अग्नि प्रभावित डेंजर जोन इलाके में भूस्खलन और गोफ बनने की घटनाएं बढ़ गई है। लोगों ने बताया कि बिजली का खंभा के गोफ में गिरते ही शॉर्ट सर्किट हो गया। तेज चिंगारी के कारण तार पास के खटाल पर गिर गया। मौके पर तैनात सीआईएसएफ जवानों ने खंभे से गिरी चिंगारी निकलते देख बिजली काट दी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चंपाई सोरेन से वार्ता के बाद हड़ताल स्थगित। सीएनजी ऑटो चालक संघ एवं ई रिक्शा चालक संघ ने आश्वासन के बाद पिस्का मोड़ इलाके में ओटीसी मैदान में आहूत हड़ताल को स्थगित कर दिया। झारखंड उलगुलान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रवि पीटर ने पूर्व सीएम व परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन से वार्ता कर चालकों की समस्या से अवगत कराने के बाद हड़ताल समाप्त करवाई। पीटर ने कहा कि शहर के प्रमुख सभी चौक चौराहों पर नगर निगम के नाम पर अवैध वसूली किया जाता है। सभी चौक चौराहों पर टेम्पो स्टैंड निर्धारित किया जाए। मोर्चा ने सरकार से मांग की है कि टेम्पो चालकों एवं टेम्पो को 5 लाख की इंश्योरेंस दी जाए। ऑटो चालक की समस्या के समाधान को लेकर हुए कार्यक्रम में मजदूर नेता राजेश तिर्की, ललित महतो, चालक संघ के अध्यक्ष भोला कुमार एवं कई चालक शामिल हुए। पुलिसकर्मियों के 52 आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति, इनमें 19 बाल आरक्षी भी। झारखंड पुलिस मुख्यालय की अनुकंपा समिति ने पुलिसकर्मियों के आश्रित की नौकरी के लिए प्राप्त 52 आवेदनों पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। वैसे पुलिसकर्मी जिनकी मृत्यु सेवा काल के दौरान हो जाती है, उनके आश्रित के आवेदन पर अनुकंपा समिति विचार कर निर्णय लेती है। अनुकंपा समिति ने 56 मामलों की समीक्षा की थी। समीक्षा के बाद 52 मामलों में मंजूरी दी। अनुकंपा समिति द्वारा स्वीकृत आवेदनों में बाल सिपाही के 19 जबकि अन्य में आरक्षी और महिला आरक्षी की नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। सभी को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया गया है। दूसरी सोमवारी से पहाड़ी मंदिर में महाप्रसाद। सावन की दूसरी सोमवारी की तैयारी एवं विधि व्यवस्था को लेकर शनिवार को पहाड़ी मंदिर कार्यालय में सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सावन की दूसरी सोमवारी से महाप्रसाद देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया। प्रबंधन समिति की ओर से महाप्रसाद मुख्य द्वार के काउंटर पर उचित मूल्य में मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत मंदिर के सभी द्वार पर महिला एवं पुरुष पुलिस बल तैनात रहेंगे। इसकी निगरानी दंडाधिकारी करेंगे। साथ ही मंदिर की सीढ़ियों में स्वयं सेवकों व्यवस्था रहेगी, जो सभी भक्तों को सुलभ सेवा प्रदान करेंगे। बोकारो शंकर रवानी हत्याकांड, 5 गिरफ्तार, मुख्य शूटर गिरफ्त से बाहर। पुलिस का दावा जल्द हो जाएगी गिरफ्तारी। बोकारो में 18 जुलाई को हुए शंकर रवानी की हत्या मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके नाम राजू दुबे, अशोक सम्राट, परीक्षित सिंह, श्याम कुमार रवानी और अमित कुमार रवानी हैं। सभी को जेल भेज दिया है। बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश ने बोकारो के हरला थाना में बताया कि फिलहाल शूटर पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का दावा है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सेक्स रैकेट के मैनेजर्स की तलाश, होटल के सीसीटीवी उगल रहे राज। एसएसपी चंदन सिन्हा के नेतृत्व में राज्य पुलिस ने पिछले 3 महीने में राजधानी में सेक्स रैकेट चलाने या इसमें शामिल होने वाले 3 विदेशियों समेत रिकॉर्ड 62 लोगों को जेल भेजा है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस को सूचना मिली है कि राजधानी में अभी भी बड़े पैमाने पर देह व्यापार के कई मैनेजर सक्रिय है। सूचना मिलने के बाद अब पुलिस उन मैनेजरों की तलाश में जुट गई है।
राजधानी रांची में बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट चल रहा है। शहर हो या गांव, जहां भी होटल की सुविधा उपलब्ध है वहां यह धंधा चल रहा है। हालांकि रांची पुलिस सेक्स वर्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन उन्हें रांची लाकर देह व्यापार कराने वाले गिरोह के संचालक और मैनेजर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। लेकिन सेक्स रैकेट को लेकर अब तक जिन होटलों में छापामारी की गई है, वहां के सीसीटीवी पुलिस के लिए बड़ी कड़ी साबित हुए हैं। बिरसा जैविक उद्यान में एक और मौत, विलुप्त प्राय बायसन की गई जान। हिप्पो हमले में घायल केयरटेकर की मौत। इस बार भारतीय गौर, जिसे बोलचाल की भाषा में बाइसन कहा जाता है, उसकी मौत हुई है। इस जानवर को शेड्यूल 1 कैटेगरी में रखा गया है। यह विलुप्त प्राय जानवरों की श्रेणी में आता है। झारखंड में सिर्फ बेतला टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कुछ भारतीय गौर बचे हुए हैं। अतिरिक्त प्रभार में चल रहे चिड़ियाघर के निदेशक जब्बार सिंह ने बताया कि बाइसन ने जीवन काल पूरा कर लिया था। चिड़ियाघर में सबसे ज्यादा उम्र का बाइसन था। ऐसे में जानवरों की मौत होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर डेड बॉडी को दफनाया गया है। हिप्पो के हमले से घायल केयरटेकर संतोष महतो की 28 जुलाई की सुबह हुई मौत पर उन्होंने कहा कि इस घटना से प्रबंधन सदमे में है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की टीम वेदांता अस्पताल पहुंची है। जो नियम संगत सहयोग है वो किया जाएगा। जेएसएससी पीजीटी परीक्षा संशोधित रिजल्ट जारी होते ही कई छात्रों के आरक्षण श्रेणी में बदलाव, नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित पीजीटी शिक्षकों के रिजल्ट को लेकर चल रहे विवाद के बीच जेएसएससी ने माना है कि दिव्यांगों की चयन श्रेणी में टाइपिंग की त्रुटि हुई थी, जिसके कारण पहले प्रकाशित रिजल्ट में खामियां पाई गई। आयोग को शिकायत मिलने के बाद उचित जांच की गई है, जिसके बाद कुछ विषयों के दिव्यांग वर्ग के परिणाम संशोधित कर जारी किए गए हैं। आयोग द्वारा जारी संशोधित परीक्षा परिणाम में सफल कुछ छात्रों के आरक्षण श्रेणी में बदलाव किया गया है। भौतिक शास्त्र में सफल हुए अनुक्रमांक 109111097 पूर्व में 3 मार्च को प्रकाशित आयोग के रिजल्ट में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अंधापन और कम दृष्टि वर्ग में चयनित हुआ था। संशोधित परीक्षा फल में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बहरापन एवं श्रवण निशक्तता में चयन किया गया है। इसी तरह से कुल 6 अभ्यर्थियों का संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है। रसायन शास्त्र विषय में इसी तरह 5 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आरक्षण कोटि में बदलाव कर जारी किया गया है। वहीं अगर जीव विज्ञान की बात करें तो इस विषय में अनारक्षित वर्ग के दिव्यांग कोटि में 3 अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटि में बदलाव हुआ है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के एक अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में सफल घोषित हुए। इसी तरह भूगोल विषय में एक परीक्षार्थी का आरक्षण कोटि में बदलाव कर संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक का मानना है कि नॉर्मलाइजेशन के कारण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं आरक्षण कोटि में बदलाव हुआ है। डीआरडीए कर्मियों के लंबित वेतन मानदेय बकाया भुगतान करने की तैयारी। राज्य भर के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों के बकाया वेतन मानदेय भुगतान के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के निर्देश के बाद विभाग ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा है और डीआरडीए पदाधिकारियों के 10/6/2024 जिला परिषद में समायोजना की तिथि से पहले की वेतन आदि का बकाया राशि का गणना कर प्रतिवेदन मांगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने झारखंड सहित देश भर के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को बंद करने का फैसला लिया और राज्यों को कहा कि इनमें कार्यरत कर्मियों का समायोजन जिला परिषद में किया जा सकता है। इसी आलोक में जून माह में झारखंड सरकार ने इनका समायोजन पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जिला परिषद में कराने का आदेश दिया। हालांकि समायोजन के पहले का वेतन मानदेय या आदित्यता का भुगतान ग्रामीण विकास विभाग से ही कराने का निर्णय लिया। सावधान, बाजार में खपाए जा रहे 500 रुपए के नकली नोट, पूछताछ में तस्कर ने किया खुलासा। नकली नोटों की तस्करी मामले में पलामू पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी ने गहरे राज उगले हैं। पुलिस को तस्कर से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली है, जिसके आधार पर पलामू पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल 25 जुलाई को नकली नोटों की तस्करी मामले में पुलिस ने पलामू में एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार बुजुर्ग के पास से पुलिस ने 500 के 259 नकली नोट बरामद किए थे। गिरफ्तार बुजुर्ग नंददेव साहू पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र के परसाई गांव का निवासी है। नंददेव साहू ने पुलिस को कई अहम जानकारी दी है। नोटों की तस्करी में गिरफ्तार नंददेव साहू ने पुलिस को बताया कि रांची में नकली नोटों की डिलीवरी हुई थी, जिसे पलामू के इलाके में एक व्यक्ति तक पहुंचाना था। नकली नोट को स्थानीय स्तर पर ही खपाने की योजना है। पलामू पुलिस जानकारी मिलने के बाद मामले की जाँच कर रही है।
तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।